हेलो दोस्तों, आजकल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में एक बहुत ही लेटेस्ट सिस्टम है। उसको हम बोलते हैं वाटर कर्टेन सिस्टम। तो वाटर कर्टेन सिस्टम कहाँ लगाया जाता है? खासकर जहाँ बेसमेंट में आपके पार्किंग हो या कोई ऐसा इनफ्लेमेबल आपने कुछ मटेरियल स्टोर करके रखा हो, तो वहां पे हम वाटर कर्टेन सिस्टम लगाते हैं। वाटर कर्टेन सिस्टम बहुत ही कहते हैं ना इंटरेस्टिंग डिवाइस होती है, और ये इंटरेस्टिंग इसका काम भी है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के जरिए आज बताने की कोशिश करूंगा कि वाटर कर्टेन सिस्टम काम कैसे करता है। ये देखिए, आप यहाँ पे सामने देखेंगे, एक मैंने ये एक तरह से बेसमेंट का आपको लेआउट दिखाया। ये एक बेसमेंट है, और जब आप ग्रीन कलर का यहाँ लाइनिंग देखेंगे तो एक बेसमेंट को मैंने 4 जोन में डिवाइड किया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। अगर आपका बेसमेंट बहुत बड़ा है तो नो डाउट आपके जोन उसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। 6 जोन भी कर सकते हो, 8-10 बड़े बड़े जोन हो सकते हैं। तो ये मैंने एक बेसमेंट को 4 जोन में डिवाइड कर लिया। और ये जो आप देखेंगे छोटे छोटे ये इस कलर के, ये हमारे हैं कर्टेन नोजल्स। और खासकर ध्यान रखना, ये नोजल्स मैंने 180 डिग्री के यूज किए हैं। हालांकि ये 360 डिग्री के भी आते हैं, बट वो डिपेंड करता है उनकी यूटिलिटी के ऊपर कि हमें कहाँ इस्तेमाल करना। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे वाटर टैंक है, एक इसका बटरफ्लाई लगा है, वाइस टेनर है, रबर बैलो है, पंप है, और उसके बाद में फिर रबर बैलो है। रबर बैलो क्यों लगाते हैं? ताकि पंप में वाइब्रेशन ना हो। उसके बाद देखेंगे बटरफ्लाई, एनआरवी। एनआरवी का मैंने एरो ऊपर बनाया है, यानी कि पानी यहाँ से जा सकता है बट वापस नहीं आ सकता। एक बटरफ्लाई मैंने यहाँ दिया है, और एक मेन लाइन एंटर करके बेसमेंट में, और यहाँ देखेंगे एक मैंने जोन बना दिया ये वाला, और इसी से ये सारी बटरफ्लाई मैंने कनेक्ट कर दी। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। एक यहाँ पे आप देखेंगे जोन 1, जोन 2, चारों जोन का मैंने डिटेक्शन सिस्टम लगा के और उसका जोन वाइज यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अगर सपोज करो, समझो कि यहाँ पे फायर होती है, इस जोन में अगर फायर होती है, तो मेरा जो स्मोक डिटेक्टर्स है, देखिए ये चीज का ध्यान रखना, आप स्मोक भी लगा सकते हो और हीट भी लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी, यानी कि आपने किस तरह से बेसमेंट में क्या मेटेरियल यूज किया हुआ है। तो सपोज करो हमने स्मोक डिटेक्टर लगाए हैं, यहाँ पे फायर हुई, तो जैसे ही फायर स्मोक ने डिटेक्ट किया, और ये यहाँ पे देखेंगे आप पैनल को सिग्नल मिल जाएगा, फायर अलार्म पैनल को सिग्नल मिलेगा। और जैसे ही इस फायर अलार्म पैनल को सिग्नल मिलेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो इस बटरफ्लाई को जाएगा और प्लस इस बटरफ्लाई को जाएगा। ये दोनों बटरफ्लाई मेरी ओपन हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली। देखिए यहाँ तक इसमें इस एंड में पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक ये वाले सारे खाली होते हैं, क्योंकि इसमें नोजल्स लगे रहते हैं। तो जैसे ही फायर हुई, डिटेक्शन ने काम किया अपना, और दोनों बटरफ्लाई, ये दोनों जो बटरफ्लाई आप देख रहे हो, ये मोटराइज बटरफ्लाई होती है, यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है इनका। तो ये बटरफ्लाई खुला, ये बटरफ्लाई खुला, यहाँ पे पानी का फ्लो यहाँ बना, तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से ऐसे पानी आएगा, ये ऐसे आया, ऐसे यहाँ से आया, ये आके यानी कि ये वाला कर्टेन आपका ये कर्टेन बन जाएगा। और ये फायर ना उस जोन में जाएगी, ना उस जोन में जाएगी, ना उस जोन में जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, फायर को मैंने फाइट करने से पहले उसको आइसोलेट किया है कि मेरी फायर आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से सिंपल सा डिजाइन है वाटर कर्टेन सिस्टम का। और इसमें क्या है, एक आपका पंप है, ठीक है, पंप के साथ में जो एक्सेसरीज होती है, रबर बैलो वगैरह, एक आपका डिटेक्शन सिस्टम होता है, नोजल्स है, और ये एमएस पाइपिंग है। तो अगर सपोज करो आपको लगता है कि ये सिस्टम आपको डिजाइन कराना है, या डिजाइन ऑलरेडी ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, आप चाहते हैं उसकी हमें एएमसी दें, और या आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हो फायर फाइटिंग के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाने जा रहा हूँ। एक ऐप है AMC MEP 24/7। अगर सपोज करो आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, तो आप प्ले स्टोर में चले जाओ। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में चले जाओ। और या आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.sssg.org पे चले जाओ, या ssengineers.in पे चले जाओ। यहाँ से आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।